Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about one thing that you should definitely do before your final exam. और I can also say that कि यहाँ पर मैं कुछ important points लेके आया हूँ कि जो आपको आपकी फाइनल सेम के एग्जाम से पहले जरूर से करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला सबसे important पॉइंट रहने वाला है, वो यहाँ पर रहने वाला है लास्ट 3 साल के एग्जाम के पेपर आपको गो थ्रू करने रहेंगे। सबसे ज्यादा मैं इसको प्रायोरिटीज दूंगा क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 साल के पेपर आपको करके ही जाने हैं। आपको टेलीग्राम के काफी सारे चैनल मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन गूगल के ऊपर काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी कि जहां पर से आपको पिछले साल के पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज आपको फोकस करवाना चाहूंगा वो रहेगा कि पिछले एटलीस्ट 3 साल के पेपर तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। 3 साल से ज्यादा मतलब 4 साल के भी आप देख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको 3 साल के पिछले 3 साल के एग्जाम पेपर जरूर से देख के जाने हैं। मतलब यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर इस साल कौन सा है 24th, तो आपको 21, 22 और 23 इन 3 साल में जो भी एग्जाम्स हुई है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जीटीयू के अंदर फर्स्ट सेम की, उसके यहाँ पर एग्जाम पेपर ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको डेफिनेटली आने चाहिए, डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही नोटिस करोगे कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये कभी कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, और इन सम केस 5 भी होते हैं कि जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो ये यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा मैं इसीलिए फोकस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट पिछले 3 साल के पेपर तो आपको देख के ही जाने हैं। So this is going to be the first point. Second point would be कि आपके यहाँ पर आपके कॉलेज में से असाइनमेंट के अंदर, प्रैक्टिकल्स के अंदर, वाइवास के अंदर, और जब भी यहाँ पर कॉलेजेस के लेक्चर्स होते हैं उस टाइम पे यहाँ पर आपको जरूर से बोला जाता होगा कि ये आईएमपी क्वेश्चंस है, ये कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर एक बार आपको नजर घुमा लेनी है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको असाइनमेंट के अंदर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए होंगे, आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुई होगी तो उसके अंदर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपकी मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होती है तो उसके भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, और यहाँ पर जब भी क्लासरूम के अंदर लेक्चर्स होते हैं तो उसके अंदर प्रोफेसर्स आपको जरूर से बोलते हैं कि ये पिछले साल ही ये सवाल आया था, ये इम्पोर्टेंट थियरी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास हैंडी हो उसके ऊपर आपको फिर से एक बार गो थ्रू करना है। तो ये यहाँ पर दूसरे नंबर का पॉइंट रहने वाला है। तीसरा यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों अभी इस टाइम सब कुछ पढ़ने मत बैठिए, क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस के ही आंसर देने रहेंगे। अब यहाँ पर आप जीरो से पढ़ने जाओगे कोई चैप्टर तो फिर यहाँ पर मैं उसको टाइम वेस्ट कहूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कोई एक या फिर 2 सब्जेक्ट्स को, चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हो, बट यहाँ पर फोकस उस पे कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 8 चैप्टर्स है, उसके अंदर से आपने 7 चैप्टर्स बहुत सही से कर लिए और आप यहाँ पर सोच रहे हो कि बचा हुआ एक चैप्टर है वो आप स्किप कर रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि आप इसको स्किप कर सकते हो। बट अगर ऐसा कोई सवाल है ये चैप्टर के अंदर से कि हर साल एग्जाम में आता है, तो ये चैप्टर में से सिर्फ उस सवाल का जवाब यहाँ पर देख लीजिए, आंसर क्या होता है ये एक बार पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप पूरा चैप्टर पढ़िए। अगर ये चैप्टर में से कोई एक सवाल इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ वही सवाल पढ़ लीजिए, एक बार उसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ये 3 पॉइंट आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले जरूर से कर लेना है, ठीक है। सो या that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.